हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी सहार ट्यूटोरियल चैनल में फिर से मैथ्स के नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। और इस क्लास में हम लोग बच्चे सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग ऑपरेशंस ऑफ नंबर के सारे जो ऑपरेशंस थे उसको सीख चुके हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हम लोग बच्चे अच्छे तरह से सीख चुके हैं। तो अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन है क्या बच्चे? एक ऑपरेशंस में मोर देन वन ऑपरेशंस का यूज किया हुआ रहेगा और उसी को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो एक से ज़्यादा ऑपरेशंस एक साथ यूज होंगे किसी भी क्वेश्चंस में, और उसको हम लोग क्या करेंगे कि सारे ऑपरेशंस का जो हम पहले सीख चुके हैं उसका यूज करके उसको सोल्व करेंगे। और यही क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन को बच्चे हिंदी में सरलीकरण भी बोलते हैं। मतलब उसको सरल करना, मतलब उसको जितने भी ऑपरेशंस दे रखे हैं उन ऑपरेशंस का आप प्रॉपर वे में काम करेंगे और उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। यही हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। चलिए बच्चे, सिंप्लीफिकेशन में क्या हमको ध्यान रखना है और क्या करना है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दें और देखें। तो सिंप्लीफिकेशन में बच्चे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने का कुछ एक मेथड है, प्रोसेस है कि आखिर जब एक ही ऑपरेशंस में ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, उसके बाद ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है। तो इस तरह का कोई भी ऑपरेशंस हमको दिया गया है तो उसको हम लोग किस तरह से उसका हम लोग सरलीकरण करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई उसको करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस होता है बच्चे। प्रोसेस क्या होता है? तो बॉड मास। बॉड मास एक वर्ड है, अगर इसको हम लोग दिमाग में बैठा ले और हर वर्ड लेटर का मीनिंग हम लोग जान ले और सीक्वेंस को जान ले तो उसी का यूज करके हम लोग कोई भी तरह का सिंप्लीफाई हमको दिया रहेगा उसको आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे, बॉड मास है तो बॉड मास से पहला जो है बी, इसका मीनिंग होता है ब्रैकेट्स। फिर बीच में देखिए बच्चे ओ, तो ओ का मीनिंग होता है ऑफ। उसके बाद डी, तो डी का मीनिंग होता है डिवीजन। एम का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मीनिंग होता है एडिशन। और एस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। तो बच्चे, तो पहले ये सारे लेटर्स का आप मीनिंग जान ले, उसके बाद इस सीक्वेंस को याद रखें बच्चे, क्योंकि इस सीक्वेंस से ही हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। तो पहला, अगर मान ली किसी क्वेश्चन में बच्चे एक साथ ब्रैकेट भी यूज हुआ हो, ऑफ का भी यूज हुआ हो, डिवीजन का भी यूज हुआ हो, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हुआ हो, एडिशन का भी यूज हुआ हो और सब्ट्रैक्शन का भी यूज हुआ हो, तो बच्चे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट का काम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का काम के बाद डिवाइड का काम करेंगे और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद ऐड का काम करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। यही सीक्वेंस बच्चे दिमाग में याद रखना है। ये बहुत बड़ा चीज कुछ नहीं है, बस एक वर्ड बॉड मास आप याद रखें और जिस तरह से इस बॉड मास के का जो लेटर का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हम आसानी पूर्वक उसका आंसर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो बच्चे इसको ध्यान रखना है, ये बॉड मास आप याद रख ले और दिमाग में बैठा ले कि किसका मीनिंग क्या होता है, किस लेटर का मीनिंग क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है बच्चे। इसी सीक्वेंस में जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, काम को करेंगे। अभी जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उसमें आप आसानी पूर्वक उसको समझ पाएंगे। अब देखिए बच्चे, ब्रैकेट में ध्यान रखना है कि ब्रैकेट का भी टाइप्स होता है। ब्रैकेट का भी टाइप्स है बच्चे। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो इसलिए बच्चे इस ब्रैकेट्स को भी हम लोग ध्यान में रख लेंगे और जिस सीक्वेंस में मैं ब्रैकेट लिखा हूं इसी सीक्वेंस में हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। यदि किसी एक क्वेश्चंस में ये विनकुलम, राउंड ब्रैकेट्स जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट
और बिग ब्रैकेट एक साथ अगर यूज हुआ हो बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए फर्स्ट लिख दिया है, सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ भी सीक्वेंस बच्चे ध्यान रखना है। ब्रैकेट में भी पहले किस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं ये जान लीजिए। तो ये जो बार ब्रैकेट है इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं और विनकुलम भी बोलते हैं। बेटा विनकुलम इसलिए याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि इसका क्या नाम है, और ऑप्शंस में विनकुलम दिया रहेगा। आप बार ब्रैकेट पढ़े रहेंगे तो वहां कंफ्यूज कर जाएंगे, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चे दोनों नाम को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लेना है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आप जवाब दे पाएंगे। अब चलिए बच्चे सेकंड नंबर का क्या ब्रैकेट है, ये आपका ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है जो राउंड ब्रैकेट है, इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं और स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं और पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये तीन नाम है बच्चे, ये तीनों नाम को आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि कहाँ पे किस चीज का यूज होगा आप समझ पाएंगे कि किस ब्रैकेट का बात हो रहा है। तो इस ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट बोलते हैं बच्चे, स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं और पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इस चीज को आप दिमाग में रखें। उसके बाद चले आइए, ये देखिए बच्चे कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट का दूसरा नाम है ब्रासेस। तो इसका दो नाम हुआ, कर्ली ब्रैकेट बोलिए या ब्रासेस बोलिए, है ना। कहीं ब्रासेस भी दिया रहे तो आप समझे कि कर्ली ब्रैकेट का ही बात हो रहा है। अब नीचे चले जाइए बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए स्क्वायर की तरह एक बना हुआ ब्रैकेट है जो फोर्थ नंबर में दिया हुआ है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे या बिग ब्रैकेट बोलेंगे। तो बच्चे पहले नाम जान ले, उसके बाद ब्रैकेट का सीक्वेंस जान जाए कि सबसे पहले अगर चारों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में आया हुआ हो, सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। तो बच्चे ये सीक्वेंस दिमाग में रखें, और अगर इतना बात आप दिमाग में रखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो आपका सिंप्लीफिकेशन एकदम ही आसान हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में बच्चे अब कुछ बचा ही नहीं, अगर इतना चीज आप जानते हैं। और ऑपरेशंस ऑफ नंबर में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब चीज सीख चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों का क्या होगा, आपका सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया जाए बच्चे, 8 - 2 + 3। अब देखिए बच्चे इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन है और एडिशन का साइन है। तो अब देखिए चलिए बोर्ड मास पे, तो इसमें तो इधर का कोई चीज दिया हुआ नहीं है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले काम किसका करेंगे बच्चे, सबसे पहला काम हम, अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन दिया हुआ है, सबसे पहला काम एडिशन का करेंगे। तो एडिशन का कर लिया जाए बच्चे। यहाँ पे ये देखिए 8 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी प्लस है, और 3 के पहले प्लस लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में ऐड होगा। बच्चे मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि सेम साइन जो होता है वो ऑलवेज ऐड होता है। जैसे समझ ले बच्चे 2 + 2 + 2, अब इसको ऐड करिए, इसके आगे कुछ नहीं बचा, तो प्लस छिपा हुआ है, तो अब इसको ऐड करिए 2 2 4 2 6, और साइन क्या देते हैं बच्चे, क्योंकि सबके आगे प्लस लगा हुआ है तो प्लस साइन दे देते हैं। इसी तरह से बच्चे -2 -2 -2। अब देखिए सबका साइन सेम है बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेम साइन रहेगा तो ऐड होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, चाहे वो साइन कोई भी हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो देखिए बच्चे यहाँ भी ऐड करिए 2 2 4 2 6, और साइन क्या है बच्चे सबका माइनस, इसका आगे माइनस लगा देते हैं। तो इस बात को बच्चे समझना है। बच्चे जनरली गलती इसी जगह कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो सेम साइन ऐड होगा और डिफरेंट साइन, अगर प्लस और माइनस साइन अलग अलग है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होगा और सेम साइन ऐड होगा। इस बात को बच्चे आप माइंड में रखें और आपका सिंप्लीफिकेशन एकदम आसान हो जाएगा। चलिए बच्चे ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस छुपा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस प्लस वाले को ऐड कर दीजिए। तो 8 3 क्या हो गया बच्चे, 11 हो गया। अब ये -2 रहने दीजिए, अगला स्टेप में क्या कर लीजिए, 11 में से 2 गया बच्चे, तो ये 9, ये आपका आंसर निकल गया। क्यों यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, एक माइनस साइन वाला है और एक प्लस साइन वाला है बच्चे। तो
तो प्लस साइन और माइनस साइन दोनों का साइन अलग अलग हो गया, डिफरेंट साइन हो गया बच्चे, इसीलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 11 में से 2 को क्या किया हम, सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल का कंप्लीट हुआ। तो ध्यान से देखिए बच्चे, आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, 2 4 8 -132 -15। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे बच्चे, तो इसमें भी क्या है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, मात्र दो ही ऑपरेशंस का इसमें भी यूज है बच्चे। तो देखें इसको कैसे करेंगे। तो क्या बतलाए थे अभी आपको, सेम साइन ऐड होगा, और पहले हम लोग ऐड का काम करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का काम करते हैं बोर्ड मास के सीक्वेंस के हिसाब से। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए तो पहले क्या करिए बच्चे, पहले ऐड कर लीजिए। तो देखिए प्लस साइन का एक ही नंबर इसमें है और माइनस साइन का 2 नंबर है। अभी बोले थे कि जो सेम साइन होगा वो क्या होगा बच्चे, ऐड होगा। तो सेम साइन ऐड होगा, तो पहले उसको ऐड कर लें, बाकी जो नंबर जैसा रहेगा सब सेम जगह से उसको उतार ले, तो गलत नहीं होगा। अब चलिए माइनस हो गया, अब इसको ऐड करिए, 5 और 2 7 और 3 और 1 4, बच्चे 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए आप, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8 में से 7 गया बच्चे 1, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, डिफरेंट साइन है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस सेम साइन था तो ऐड हो गया था। इस बात को बच्चे ध्यान रखेंगे, बच्चे गलतियां यहीं पर करते हैं, इसलिए मैं बार बार इस पर आपको ध्यान दिला रहा हूँ। चलिए बच्चे सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 2 में से 1 गया बच्चे 1, तो 101 इसका आंसर हो गया। तो बच्चे अगर जितना मैं बता रहा हूँ अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको और आसान हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। अब देखेंगे बच्चे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 0 3 -1 4 3 7 -2 4 6 +1 3 7 5 और -95। ये बच्चा देखिए नंबर, ये तीसरा एग्जाम्पल लिए हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे पहले क्या करिए, पहले पहचानिए कि कौन कौन प्लस है कौन कौन माइनस है। देखिए बच्चे इसके सामने माइनस लगा हुआ है माइनस, इसके सामने माइनस लगा हुआ है माइनस, और इसके सामने माइनस लगा हुआ है माइनस, और जिसके सामने प्लस लगा हुआ है प्लस। तो पहले क्या करें बच्चे, आप प्लस वाले साइन को पहले ऐड करना शुरू करें। तो ये देखिए प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ, ये प्लस है और ये प्लस है, बाकी जो बचा हुआ नंबर्स है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, सबका साइन माइनस है। चलिए इसको देखते हैं, 5 और 3 ऐड करिए बच्चे, 8 7 और 0 7 3 और 5 8 और 1 का बच्चे 1। ये प्लस वाला को हम ऐड किए, इसके आगे कुछ साइन नहीं दिए मतलब प्लस छुपा हुआ प्लस है इसका। अब चलिए बच्चे माइनस वाले को ऐड करेंगे, ये देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इसको ऐड करिए तो साइन तो माइनस नहीं होगा क्योंकि सबका साइन माइनस है। अब ऐड करें बच्चे, तो 5 और 6 11 और 7 11 और 7 18 बच्चे, 18 का 8 कैरी ओवर 1। अब यहाँ ये 9 और 4 13 और 3 16 और 1 17 बच्चे कैरी ओवर 1। अब यहाँ वाला ये खत्म हो गया है। अब इसमें देखेंगे इसका 100 प्लस में क्या है 2 और 4 4 2 6 और 1 कैरी 7, और यहाँ बचा 1, तो यहाँ पे 1। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर डिफरेंट साइन हो गया बच्चे, ये माइनस है और ये प्लस है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और ये 1 में से 1 गया तो 0, इसलिए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए बच्चे कैसे कर रहे हैं हम लोग, एकदम आपको नीचे से आपको ऊपर उठाने का मैं प्रयास कर रहा हूं बच्चे कि आप इस बात को समझ पाए। और सिंप्लीफिकेशन में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम सीक्वेंस में काम करेंगे आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। और जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हमको खुद पता चलने लगेगा बच्चे कि कौन सा स्टेप को स्किप करना है, उसको हम आसानी पूर्वक स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। परंतु अभी बच्चे जब सीखना है तो एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते नहीं हैं और लास्ट आंसर तक पहुंचते हैं और गलत हो जाते हैं। तो
तो इसलिए बच्चे एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बतलाया हूँ आपको, अगर ऐसे आप फॉलो करेंगे तो एकदम 100% आप सही सिंप्लीफाई कर पाएंगे। चलिए बच्चे एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी हम लोग जो भी देखे प्लस माइनस वाला देखे, अब एक क्वेश्चन लिया जाए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 लिया जाए तो 7 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। अब इस क्वेश्चन में बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन में है क्या, तो ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सबसे पहले काम मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर ऐड का करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट का करेंगे। जैसे सीक्वेंस है बच्चे उसी तरह से हम काम करेंगे। तो अब जब ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, सबसे पहला काम मल्टीप्लाई का होगा। चलिए बच्चे इसको किया जाए, 8 7 जा 56, 6 4 जा 24 और ये बच्चा प्लस 5 3 जा 15। तो मल्टीप्लाई का काम किए, जो साइन बचा उसी तरह से लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई किए, जो साइन था उसको लिख दिए। एकदम बड़ा सीक्वेंस में चलेंगे, आप एकदम 100% सिंप्लीफाई सही से कर पाएंगे। इसको ध्यान दीजिए बच्चे। अब क्या करेंगे, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट देखिए, ये इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, एक माइनस वाला उसको रहने दीजिए, तो प्लस का काम करिए। तो 5 और 6 कितना हो बच्चे 11, और 5 और 1 6 और 1 7 माइनस 24। अब डिफरेंट साइन आ गया बच्चे। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, तो 7 यहाँ बच्चे हो गया आपका 6 में से 2 जाएगा 4। ये आपका बच्चे आंसर निकल के चला आया। तो देखिए कैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं बच्चे। इसको देखिए, जो नोट करने लायक बोर्ड पे है इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और सिंप्लीफाई को सीखते चले जाते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5, 20 डिवाइड 2 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 5 ऑफ 4 और डिवाइड 5 प्लस 20। अब इस क्वेश्चन को बच्चे अब ध्यान से देखेंगे कि करना क्या है बच्चे। तो अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया है आपका, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और ऑफ है। तो बच्चे हम लोग अब यहाँ देखें इस ऊपर में, तो ऑफ का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद डिवाइड का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होगा, उसके बाद ऐड का काम होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का काम होगा। तो बच्चे जैसे सीक्वेंस है वैसे आप काम करते चले, आपका सिंप्लीफाई 100% सही होगा और आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे बच्चे। तो चलिए जैसा सीक्वेंस वैसा काम करेंगे, बाकी जिसका काम करना है उसका काम करेंगे, बाकी को जैसे वैसे उतारते चले जाइए, आप कभी भी गलत नहीं होंगे बच्चे। 20 डिवाइड 2 माइनस 10 इंटू 2 प्लस, अब बेटा सबसे पहला काम ऑफ का होता है, तो ऑफ का काम मल्टीप्लाई की तरह ही होता है। ऑफ का काम करते केवल पहले हैं, बाकी जो काम करेंगे, जो ऑपरेशंस करेंगे वो मल्टीप्लाई वाला ही करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे बच्चे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 4 जा 20, अब डिवाइड है, डिवाइड करिए, 5 उतारिए, फिर प्लस 20। अब देखिए बच्चे इस ऑपरेशन से ऑफ गायब हो गया है, अब किसका बढ़ जाएगा, ऑफ का जब काम हो गया उसके बाद अब डिवीजन का काम होगा बच्चे। तो डिवीजन का काम करिए, जहां जहां डिवीजन है वहां डिवीजन का काम करिए। 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चे आ गया 10, यहाँ माइनस 10 इंटू 2। अब फिर देखिए बच्चे ये प्लस को प्लस दीजिए, फिर डिवाइड है, 20 में को डिवाइड करना है 5 से, तो कर दीजिए बच्चे 5 4 जा 20 और यहाँ पर आपका प्लस 20। अब देखिए बच्चे इस ऑपरेशन से आपका डिवाइड खत्म हो गया। एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे बच्चे, एकदम आप अच्छे तरह से सीख पाएंगे सिंप्लीफिकेशन को, कभी भी आप मिस्टेक ना करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से करते चले। अब देखिए बच्चे मल्टीप्लाई, अब डिवाइड का काम हो गया, अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो देखिए कहाँ मल्टीप्लाई है इस ऑपरेशन में, तो देखिए 10 ये माइनस, ये आपका 10 2 जा बच्चे 20, ये हो गया आपका प्लस
4 प्लस 20। अब चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसमें से आपका मल्टीप्लिकेशन समाप्त हो चुका है। अब करेंगे किसका काम, ऐड का काम करेंगे। तो देखिए ऐड कौन कौन सा है, ये 24 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 34 और माइनस 20। अब देख लीजिए बच्चे, अब डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से कितना आएगा बच्चे, 14। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो जैसे बतला रहे हैं बच्चे, एकदम उसी सीक्वेंस में आप काम करते जाएं और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चे कैसे हम लोग इसको किए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन और है और इसी के साथ हम सिंप्लीफाई खत्म करेंगे। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं। 25 डिवाइड 5 और 5 इंटू 2 और 3 प्लस 7 माइनस 6। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे 6। उसको कर लीजिए, चलिए से डिवाइड करिए बच्चे। पहला क्या काम करना है हमको, देखिए क्या क्या इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और ऑफ है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। जैसे बताया उसी तरह से पहले ऑफ का काम करिए 25। अब इसका ऑफ करिए, ऑफ का काम करिए बेटा, 5 5 जा 25। ये इंटू 2 और इंटू 2 ऑफ 3 था बच्चे, तो इंटू का साइन दे दीजिए और यहाँ पर क्या करिए, ऑफ का काम कर दीजिए। 3 2 जा 6 प्लस 7 माइनस 6। अब यहाँ करिए बच्चे, अब ऑफ खत्म हो चुका है, अब डिवाइड का काम होगा। 25 को 25 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई आपका क्या है, 6 प्लस 7 माइनस 6। अब चलिए बच्चे मल्टीप्लाई काम करिए, 6 1 जा 6 प्लस 7 माइनस 6। अब यहाँ करिए बच्चे कि आपका प्लस कौन कौन सा प्लस है, ये दोनों प्लस है, इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6। 30 में से 6 गया बच्चे, डिफरेंट साइन आ गया तो सब्ट्रैक्ट होगा। 30 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग सिंप्लीफाई परफॉर्म करेंगे बच्चे। अब ब्रैकेट का जो सिंप्लीफाई है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। और इसी के साथ बच्चे मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।